ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। यूक्रेन जंग से जुड़ी जंग के 261वें दिन की यह सबसे बड़ी खबर है। पुतिन की सेना ने खैरसॉन छोड़कर जाना शुरू कर दिया है। पुतिन की सेना उस शहर को छोड़कर जा रही है जहां उसने 8 महीने से ज्यादा वक्त से कब्जा जमा रखा था। लेकिन यूक्रेन की सेना के ताबड़तोड़ हमलों ने खैरसॉन से रूसी सेना के पैर उखाड़ दिए। खबर है कि हमलों से बचने के लिए रूसी सेना के जवान खैरसॉन के पश्चिमी हिस्से से भाग रहे हैं। वो नीप्रो नदी के पूर्व की तरफ सुरक्षित इलाकों में जा रहे हैं। यूक्रेन में रूसी सेना के कमांडर जनरल सर्गेई सुरोविकिन ने खुद अपनी सेना को खैरसॉन से हटने का आदेश दिया। दावा किया गया कि रूस ने ऐसा अपने जवानों की जान बचाने के लिए किया। पश्चिमी मीडिया ने इसे खैरसॉन में पुतिन को लगा सबसे बड़ा झटका बताया, जबकि नेटो ने तो इसे जंग में यूक्रेन की अब तक की सबसे बड़ी जीत बता दिया, क्योंकि खैरसॉन में पिछले करीब 8.5 महीनों से रूस की सेना ने अपने पैर जमा रखे थे। यूक्रेन के लगातार हमलों के बाद भी उन्होंने खैरसॉन पर अपना कब्जा बनाए रखा था। मारियोपोल के बाद यह इकलौता ऐसा शहर है जिस पर जंग की शुरुआत में ही पुतिन की सेना ने कंट्रोल कर लिया था। और तभी से ज़ेलेंस्की की फौज उसे वापस पाने के लिए जोरदार हमले बोल रही थी। जंग शुरू होने के बाद से ही खैरसॉन में भीषण जंग छिड़ गई थी। पहले रूसी सेना ने वहां ऐसा धावा बोला कि यूक्रेन के सैनिकों के होश उड़ गए। यूक्रेन का यह शहर जमीन के रास्ते से क्राइमिया से जुड़ा हुआ है। इसी का फायदा उठाकर रूस की सेना ने अपने टैंक और दूसरे घातक हथियार खैरसॉन तक पहुंचा दिए। और इसके बाद जंग शुरू होने के कुछ ही दिनों में उन्होंने खैरसॉन से यूक्रेन की सेना को खदेड़ दिया। लेकिन यूक्रेन ने भी हार नहीं मानी। उसने खैरसॉन को वापस लेने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। और पश्चिमी देशों से मिले हथियारों के बल पर यूक्रेन ने रूसी सेना को खैरसॉन से खदेड़ दिया। दावा किया गया कि यह यूक्रेन के लिए एक बड़ी जीत है, क्योंकि मारियोपोल के अलावा इसी अहम शहर पर रूस का कब्जा रह गया था, जो उसकी सेना का हौसला बढ़ाने के काम आ रहा था। क्योंकि खार्किव और डॉनबास से भी रूस के लिए अच्छी खबरें नहीं आ रही थी। वहां भी पुतिन की सेना को एक के बाद एक झटके लग रहे थे। ऐसे में खैरसॉन पर कंट्रोल बनाए रखना उनके लिए एक राहत भरी खबर थी। लेकिन अब जो दावा किया जा रहा है उससे पुतिन के पैर खैरसॉन से भी उखड़ते दिख रहे हैं। कहा जा रहा है कि पुतिन की सेना नीप्रो नदी के पश्चिमी तट के इलाकों को खाली करने लगी है और रूसी सैनिक नदी के पूर्वी तट के सुरक्षित हिस्सों की तरफ जाने लगे हैं, क्योंकि वहां पर यूक्रेन का हमला होने के बाद वो पीछे हटकर क्राइमिया तक पहुंच पाएंगे। और पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूसी सैनिकों को ऐसा आदेश इसलिए दिया गया ताकि उनकी जान बचाई जा सके, क्योंकि नीप्रो नदी के पश्चिमी तट वाले इलाकों में वो बुरी तरह फंस गए थे। दावा है कि रूसी सैनिकों के पास यूक्रेन से लड़ने के लिए ज्यादा हथियार तक नहीं बचे थे। यहां तक कि पश्चिमी हिस्से में तैनात कई कमांडर भी वहां से निकल भागे थे। ऐसे में खैरसॉन में बच गए रूसी सैनिकों को वहां रोक कर रखना उन्हें मौत के मुंह में धकेलने जैसा होता। इसी वजह से 2 रोज पहले ही यूक्रेन में रूसी सेना के कमांडर जनरल सर्गेई सुरोविकिन ने अपनी सेना को खैरसॉन खाली करने का आदेश दे दिया था। और रूसी सेना के खैरसॉन शहर को खाली करने का एक सबूत भी सामने आया। दावा किया गया कि रूसी सेना ने शहर से निकलते ही नीप्रो नदी पर बने एक रेलवे ब्रिज को बम से उड़ा दिया। माना जा रहा है कि ऐसा उसने यूक्रेन की सेना को अपने पीछे आने से रोकने के लिए किया, क्योंकि खैरसॉन प्रांत को यूक्रेन की सबसे लंबी नदी नीप्रो 2 हिस्सों में बांटती है। यूक्रेन की फौज उसी नीप्रो नदी के पश्चिमी तट से होते हुए आगे की तरफ बढ़ रही है। और रूसी सेना को डर है कि ज़ेलेंस्की की सेना नीप्रो नदी के पूर्वी तट तक पहुंचकर उन पर एक बार फिर जोरदार हमला बोल सकती है। और यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के सलाहकार भी इस ओर इशारा कर रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि रूसी सेना आसानी से खैरसॉन को खाली करके भाग पाए। और इसीलिए वो अपनी सेना को सलाह दे रहे हैं कि वो उन रास्तों पर ताबड़तोड़ हमले बोल दे जिन रास्तों से रूस के सैनिक शहर से बाहर जा रहे हैं। इसके लिए वो अमेरिका से मिले मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर हाइमार्स का इस्तेमाल करने की नसीहत दे रहे हैं। ये वो हथियार है जिसे कई इलाकों में पुतिन की सेना के पीछे हटने की वजह माना जाता है। माना जाता है कि अमेरिका के इसी हथियार ने यूक्रेन जंग का रुख पलट कर रख दिया। और अब यूक्रेन के अधिकारी इसी हथियार से खैरसॉन से भाग रही रूस की सेना को पूरी तरह तहस नहस करने की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि पश्चिमी देशों के रक्षा विशेषज्ञ भी अब ये मान रहे हैं कि खैरसॉन को हाथ से जाने देना पुतिन के एक बड़े प्लान का हिस्सा है। इस बीच जंग में रूस के खिलाफ यूक्रेन के साथ खड़े नेटो ने खैरसॉन में मिली कामयाबी के लिए ज़ेलेंस्की की फौज को बधाई दी। नेटो ने इसे पुतिन पर यूक्रेन की एक और बड़ी जीत करार दिया, जिसके पीछे नेटो का भी बड़ा हाथ है, क्योंकि नेटो देशों से मिले हथियारों की मदद से ही यूक्रेन की सेना ने रूसी सेना को पटकनी दी। जंग की शुरुआत में यह माना जा रहा था कि ज़ेलेंस्की की फौज रूस के सामने ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएगी। उसकी छोटी सी सेना और थोड़े से हथियार रूस की ताकतवर सेना का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। लेकिन तभी ज़ेलेंस्की के साथ नेटो देश खड़े हो गए और उन्होंने यूक्रेन के लिए अपने हथियारों का खजाना खोल दिया। उन्होंने ऐसे ऐसे घातक हथियार यूक्रेन की सेना को दिए कि रूसी फौज भी पानी मांगने लगी। खार्किव और पूर्वी यूक्रेन में तो ज़ेलेंस्की की फौज ने रूस के सैनिकों के दांत खट्टे कर दिए और दावा किया गया कि अब खैरसॉन में भी उन्हें घुटने टेकने पड़ गए। इसके लिए नेटो ने ज़ेलेंस्की को बधाई भी दी। It's clear is that Russia is under heavy pressure
नेटो ने यह भी साफ कर दिया कि यूक्रेन को उसकी मदद जारी रहेगी। मतलब ये कि पुतिन के लिए आने वाले दिनों में भी मुसीबत कम होने वाली नहीं है। हालांकि यूक्रेन खैरसॉन के मामले में फूंक फूंक कर कदम रख रहा है, इसलिए अब तक उसने इस बात का ऐलान नहीं किया कि खैरसॉन में उसकी सेना को जीत मिली है। और माना जा रहा है कि यह भी यूक्रेन की एक रणनीति है। कहा जा रहा है कि अब तक रूस की सेना ने खैरसॉन को पूरी तरह खाली नहीं किया है। ऐसे में अगर यूक्रेन ने वहां अपनी जीत का ऐलान कर दिया तो यूक्रेन की सेना का ध्यान भटक भी सकता है। रूसी सेना पर हमले में जुटे उसके सैनिकों का वार हल्का पड़ सकता है। इसी वजह से यूक्रेन दावा कर रहा है कि वो रूसी सेना को खैरसॉन से पूरी तरह खदेड़कर ही दम लेगा। Ймовірний вихід з Херсону – це результат наших активних дій. क्योंकि उसे मालूम है कि अगर उसके सैनिकों ने जरा सी भी लापरवाही दिखाई तो पुतिन के सैनिक पलटवार करने में देर नहीं लगाएंगे और वो ऐसा भीषण हमला बोलेंगे कि खैरसॉन की बाजी फिर पलट जाएगी, जो ज़ेलेंस्की कभी नहीं चाहेंगे, क्योंकि वो अब तक जंग में पुतिन के हर कदम को पहचान चुके हैं। वो जानते हैं कि हार से बौखलाए पुतिन कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन इस बीच खैरसॉन से जो वीडियो सामने आया उससे ज़ेलेंस्की की टेंशन थोड़ी कम जरूर हो जाएगी, क्योंकि इस वीडियो में लोग उनके सैनिकों का तालियां बजाकर स्वागत करते दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो खैरसॉन के ही एक इलाके का बताया जा रहा है। दावा किया गया कि इस इलाके को रूसी सेना ने पूरी तरह खाली कर दिया है और जब वहां यूक्रेन के सैनिक पहुंचे तो सड़कों पर खड़ी भीड़ ने उन्हें जीत के लिए बधाई दी। एक बुजुर्ग महिला ने तो एक सैनिक को गले से ही लगा लिया। दावा किया गया कि यूक्रेन के सैनिक इसी तरह से रूसी सेना के खाली किए गए इलाकों में जाकर तलाशी ले रहे हैं ताकि पुतिन के सैनिकों के छोड़े गए हथियार और गोला बारूद को कब्जे में ले सकें।